ओम नारायण 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 नारायण। दोस्तों अभी हम रिव्यू करने वाले हैं लूसीफर के सीज़न 6 का। इसे रिलीज़ होकर करीब 15-16 दिन पूरे हो चुके हैं। 10 सितंबर को ये सीज़न 6 रिलीज़ हुआ था और मैं सच कहता हूँ मुझे पता भी नहीं था कि भाई इसका सीज़न 6 आने वाला है। मुझे तो पहले लगा था कि सीज़न 5 का जो पार्ट 2 रिलीज़ हुआ था अभी 28 मई को, वहाँ पर ये सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है। पर अभी 10 सितंबर के कुछ दिन पहले आप में से कई सारे मित्रों ने कमेंट्स किए कि 10 सितंबर को लूसीफर का सीज़न 6 रिलीज़ हो रहा है, जल्दी से उसका रिव्यू करना। मैं माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ी सी नहीं काफ़ी ज़्यादा देर हो गई है, पर और भी बहुत सारा कंटेंट था, देखना बाकी था, तो इसके लिए फिर समय नहीं मिल पा रहा था। पर अभी जैसे तैसे समय निकाल कर मैंने इसके ये 10 के 10 एपिसोड्स कंप्लीट कर लिए हैं। सीज़न 6 में 10 एपिसोड्स है, यानी कुल मिलाकर अभी इसके 93 एपिसोड्स पूरे हो चुके हैं। अभी देखिए केवल 3 महीने के सीज़न 5 का पार्ट 2 रिलीज़ होने के 3 महीने में ही उन्होंने सीज़न 6 रिलीज़ कर दिया है। मतलब उनका ये पहले से ही तैयार होगा ना बनकर सीज़न 6। ऐसा नहीं कि 3 महीने में उन्होंने शूटिंग भी कर दिया, एडिटिंग वगैरह, ऐसा तो होगा नहीं। तो शायद ये पूरा सीज़न 5 का ही पार्ट होगा। इसके पहले भी हमने देखा है एक एक सीज़न में 20, 22, 23 भी एपिसोड्स थे, और तभी तो 5-6 सीज़न में ही 93 एपिसोड्स हुए हैं। तो शायद ये सीज़न 5 का ही पार्ट होगा। पर उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके ये सारे एपिसोड्स उन्होंने रिलीज़ किए। पहले सीज़न 5 का पार्ट 1, फिर पार्ट 2, और उसके बाद अभी सीज़न 6 में 10 एपिसोड्स अलग से रिलीज़ किए। और अभी ऐसा कहा जा रहा है कि इसके बाद कोई भी, मतलब यहाँ पर ख़त्म हो गई है ये पूरी की पूरी सीरीज़। देखिए मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा। ऑलरेडी लूसीफर के बारे में मैं 4 वीडियोस बना चुका हूँ। उसमें सारे कैरेक्टर्स, इसकी थीम, स्टोरी, कंसेप्ट, इसके बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, तो उन सब बातों को मैं यहाँ पर रिपीट नहीं करूँगा। देखिए सीज़न 6 पहले के 5 सीज़न से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि लूसीफर की जो मेन थीम है, मूल जो थीम है, वो है इन्वेस्टिगेशन ड्रामा। हर एक एपिसोड में अलग अलग मर्डर मिस्ट्री हमें दिखाई जाती थी, उसी एपिसोड में उसे सॉल्व कर दिया जाता था, अगले एपिसोड में फिर से एक नई मर्डर मिस्ट्री। और इसी कारण से 90 मतलब जो 5 सीजन्स थे, 83 एपिसोड्स, उनमें हर बार हमें कुछ नया एक्सपीरियंस मिलता था, कुछ नया देखने को मिलता था, क्योंकि हर एक एपिसोड में एक नई मर्डर मिस्ट्री, उसे सॉल्व करने का नया तरीका वगैरह। ये सब तरीका तो नया नहीं होता था, एक ही प्रकार की एक ढांचा था, उसके अनुसार ही सारी ये मर्डर मिस्ट्रीज को सॉल्व किया जाता था। पर फिर भी एक नई कहानी, कुछ नयापन तो हमें देखने को मिलता था। पर सीज़न 6 में वैसा नहीं है। यहाँ पर ये जो इन्वेस्टिगेशन ड्रामा है वो हमें देखने को नहीं मिलता। केवल शुरुआत के 2 एपिसोड में 2 मर्डर्स हमें दिखाए गए हैं, उनको सॉल्व किया जाता है। उसके बाद हमें ये मर्डर मिस्ट्री, इन्वेस्टिगेशन वगैरह देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर ये जो लूसीफर है और बाकी के जो कैरेक्टर्स है, इनके बीच के जो रिश्ते हैं, रिलेशनशिप्स, उनके पीछे का इमोशन, ड्रामा, इन बातों को थोड़ा सा ज़्यादा समय दिया गया है। जब मैंने सीज़न 6 को देखना शुरू किया तो शुरुआत के 3 एपिसोड्स तक मैं सच कहता हूँ मेरा कुछ खास वैसा इंटरेस्ट नहीं बन पाया। हालांकि मर्डर मिस्ट्री थी शुरुआत के 2 एपिसोड्स में, पर फिर भी तीसरे एपिसोड तक भी मेरा कुछ खास ऐसा इसमें इंटरेस्ट नहीं बन रहा था। फिर तीसरे एपिसोड के एंडिंग में जब लूसीफर और क्लोई की बेटी की एंट्री होती है, रोरी की, उसके बाद कहानी में थोड़ा सा इंटरेस्ट बनना शुरू होता है। चौथे एपिसोड के बाद में, जो आखिर तक बना रहा। चौथे एपिसोड के बाद में कहानी में थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ता गया, और आखिरी के जो 2 एपिसोड्स थे, 9वां और 10वां, उसमें काफ़ी ज़्यादा उन्होंने हमें इमोशनल करने का भी प्रयास किया। और वहाँ पर जाकर लगता है कि हाँ भाई, एक बहुत लंबी यात्रा का यहाँ पर आकर अंत हो रहा है। आखिरी 2 एपिसोड्स को देखकर वैसा ही लगा कि भाई अब इसके बाद सीज़न 6 के बाद लूसीफर का कोई अगला सीज़न नहीं आएगा। उसी प्रकार से उन्होंने इसे एंड किया है। बीच में एक एपिसोड था 8वां वाला, जहाँ पर लिंडा की जो बुक है, जो लूसीफर के बारे में वो लिखती है, वो वाला जो पार्ट था ना, वो सीरियसली मुझे पसंद नहीं आया। उसने जिस प्रकार की से उस बुक को लिखा है, उसके अनुसार ये जो कैरेक्टर्स है, लूसीफर, क्लोई आदि, वो सब उस प्रकार से एक्ट करते हुए दिखाए हैं। तो वो पार्ट मुझे ज़रा ज़्यादा ही ज़बरदस्ती खींचा हुआ लगा। बाकी तो अच्छा था। चौथे एपिसोड के बाद में कहानी में मेरा इंटरेस्ट बना रहा। थोड़ा बहुत उन्होंने इमोशनल करने का भी प्रयास किया है। हालांकि फिर भी मैंने पहले के एपिसोड्स को, पहले सीज़न 1, 2, 3, 4, इनको जितना मैंने इन्जॉय किया था, ये जितनी मुझे पसंद आए थे, उतना बढ़िया तो मैं सीज़न 6 को नहीं कहूँगा। पर फिर भी ये हमें निराश नहीं करता है सीज़न 6। और इसकी सबसे बढ़िया बात है कि कुछ जो एक पिता और पुत्री के बीच का जो रिश्ता है, उसके माध्यम से जो उन्होंने कहने का प्रयास किया है, वो बात मुझे इसकी पसंद आई। जैसे कि जो रोरी है, वो भी अपने पिता की तरह
मतलब जैसे लूसीफर अपने पिता से हेट करता था, नफरत करता था, उनको गालियाँ देता था, उसी प्रकार से रोरी भी अपने पिता को, लूसीफर को गालियाँ देती है। वो फ्यूचर से पास्ट में आती है लूसीफर को मारने के लिए, अपने पिता को मारने के लिए। वहाँ पर आकर वो बताती कि आप मेरे जन्म से पहले ही मुझे छोड़कर चले गए थे, और लूसीफर इस बात को मानने को ही तैयार नहीं होता कि भाई ये पॉसिबल ही नहीं है। मेरे पिता ने मेरे साथ जो किया वो मैं तुम्हारे साथ कैसे कर सकता हूँ, ये हो ही नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। पर बाद में धीरे 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 लूसीफर का जो कर्तव्य होता है, उसकी जो जिम्मेदारी होती है, उसको पूरा करने के लिए कैसे उसे उसकी इच्छा ना होते हुए भी कुछ ऐसे निर्णय, कठोर निर्णय ऐसे लेने पड़ते हैं, और वो लेने के लिए रोरी ही उसे कैसे पुश करती है, रोरी ही कैसे उसे वो निर्णय लेने के लिए कहती है, उनसे वचन वो लेती है। ये सारी बातें हमें देखने को मिलती, मतलब रोरी के कारण ही लूसीफर को अपने जीवन का सही उद्देश्य पता चलता है। ये कुल मिलाकर इस पूरे सीजन 6 का सारांश हम कह सकते हैं। इसके साथ सीजन 6 में एला को अपने जीवन का सच्चा प्यार मिलता है। डैन की जगह जो नया ऑफिसर आया है जिसका नाम है कैरल, उसके साथ एला को प्रेम होता है, वो दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। इसके अलावा एला को लूसीफर और ये पूरी जो सेलेस्टियल्स है, ये जो लूसीफर, एमेनेडिल वगैरह, इन सब की सच्चाई एला को पता चलती है, जिसके बाद में वो काफ़ी नाराज़ हो जाती है कि इतने लंबे समय से तुम लोगों ने मुझसे ये बात क्यों छुपा कर रखी। इसके कारण एला को शुरुआत में थोड़ा सा दुख भी होता है, पर बाद में वो ये बात समझ जाती है। इसके साथ में ही डैन का जो पहले हेल में चला गया था, रोरी ही उसे नीचे लेकर के आती है। रोरी उससे पूछती कि तुमने लूसीफर पर कैसे हमला किया था, मुझे बताओ, मुझे भी अब लूसीफर को मारना है। तो वो हेल से डैन को नीचे तो लेकर के आ जाती है, पर डैन एक घोस्ट के रूप में यहाँ पर, भूत की तरह यहाँ पर आता है। वो किसी को भी दिखता नहीं है, केवल जो सेलेस्टियल्स है, लूसीफर, एमेनेडिल आदि, उनको ही केवल वो दिखाई देता है। तो डैन जो पहले हेल में था वो हेवन में कैसे जाता है, ये भी सीजन 6 में दिखाया है। इसके साथ में ही ईओ और मेस की शादी, थोड़ा सा एक रेसिज्म के इशू को भी यहाँ पर उठाने का प्रयास किया है, कृष्णवर्णीय लोगों के साथ में कैसे भेदभाव होता है, इस विषय को। हालांकि इस विषय को 1-2 एपिसोड में ही उन्होंने थोड़ा सा दिखाया है, बाद में तो लगभग ये सीजन उसे भूल ही जाता है। फिर एंडिंग में एक कंक्लूजन पर लाकर छोड़ने का प्रयास किया है इस विषय को। तो कुल मिलाकर ये था सीजन 6 का पूरा सारांश। अब जो लूसीफर सीरीज को देखते आ रहे थे उन्होंने ऑलरेडी सीजन 6 को देख ही लिया होगा, काफ़ी दिन हो गए हैं रिलीज होकर, 15-16 दिन हो गए हैं। तो मुझे अलग से ये बताने की आवश्यकता नहीं कि आपको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, पर अगर आपने अभी तक नहीं देखा है सीजन 6 को, तो मैं इतना ही कहूँगा कि ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशंस मत रखना। मतलब पहले के सीजन्स में जो एक फन था, इन्वेस्टिगेशन ड्रामा था, वो यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर फैमिली ड्रामा ज़्यादा है, इमोशंस ज़्यादा इमोशनल करने का हमें प्रयास किया है, रिलेशनशिप्स वगैरह इस पर ज़्यादा उनका फोकस है, और वो हमें डिसअपॉइंट नहीं करता है। बस ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशंस मत रखना। मैं लूसीफर सीजन 6 को दूंगा 7.5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है, 18+ की रेटिंग है। हालांकि यहाँ पर कुछ सेक्स, न्यूडिटी वगैरह सीजन 6 में नहीं था। बस एक जगह पर जो टॉम एलिस लूसीफर का जो कैरेक्टर है उसे बैक साइड से न्यूड दिखाया गया है, बाकी कोई ऐसी सेक्स, न्यूडिटी वगैरह सीजन 6 में तो उसका कोई रेफरेंस या ऐसे कोई सीन्स वगैरह नहीं है। बाकी आपने अगर सीजन 6 को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, प्लीज़ मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताइए। अगर आपने अभी तक हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।